जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि बिहार मद्य निषेध 689 का एग्ज़ाम 14 मई को होने वाला है और 21,391 पदों पर बिहार पुलिस में बहुत जल्द वैकेंसी आने वाला है। तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप बिहार पुलिस या बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 80+ स्कोर, और जब तक आपका 80+ स्कोर नहीं आएगा तब तक जो है आपका कुछ नहीं होने वाला। तो उम्मीद है आप सभी इस लाइव प्रैक्टिस सेट से जुड़ गए होंगे और 10 बजे से डेली हमारे साथ जुड़िए ताकि आपको लाइव क्लास समय पर मिल सके। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है। तो फटाफट एक का सही जवाब बताइए कि निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन बिहार मद्य निषेध के एग्जाम में पूछा जाता है, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाकर देख लीजिएगा। तो एक का अगर आप ऑप्शन ए गर्भाशय बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। निषेचित अंडा कहाँ पर समाविष्ट हो जाता है, तो गर्भाशय में समाविष्ट हो जाता है। तो एक का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न 2 का सही जवाब बताएं। प्रकाश की गति अधिकतम होती है, यह ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा कि प्रकाश की गति अधिकतम होती है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी निर्वात में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। निर्वात में प्रकाश की गति जो होती है वह अधिकतम होती है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। 3 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। देखिए, सोना जो धातु है, आप सभी जानते हैं कि सोना तन्य और आघातवर्धन धातु है और सोना जो है यह मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो 3 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन पूछे कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है, तो सोना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है और आप सभी जानते हैं कि बायोगैस में मीथेन जो है वह रहता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। तो जल्दी से छाप दीजिए कमेंट बॉक्स में आंसर। 5 सेकंड का समय है आपके पास, तो फटाफट बताइए कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। देखिए, अगर आप 60% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 60% यानी 60% जो है वो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत होता है। तो 4 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। 5 नंबर प्रश्न का फटाफट छाप दीजिए कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो आवृत्ति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो 5 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, 6 नंबर कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ पर होती है। 6 का सही जवाब बताएं कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूवेट में विघटन कहाँ पर होती है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी कोशिका द्रव में बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरूट में विघटन कहाँ पर होती है, तो कोशिका द्रव में होती है। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 7 नंबर प्रश्न है और देखिए बिहार पुलिस और बिहार मद्य निषेध दोनों के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी ध्यान से देखिएगा और सही जवाब भी आप लाइव कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। तो 7 का सही जवाब बताएं कि मानव कोशिकाओं में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। 7 का सही जवाब बताएं कि मानव कोशिका में
लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, तो बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा कि मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो ये आपका एक युग्म होता है। एक युग्म में मानव कोशिका में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। देखिए गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ा होता है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा रहा है कि किस गुणसूत्र से मानव कोशिका में लिंग पूछ रहा है, लिंग गुणसूत्र। तो लिंग निर्धारण कौन सा करता है, तो XY पुरुष में पाया जाता है और XX पुरुष में महिला में पाई जाती है। XX मिलता है तो गर्ल पैदा होती है और YX मिलता है, XY मिलता है तो लड़का होता है। तो ये जो एक युग्म है, एक ही युग्म जो है वह आपका क्या करता है कि वह लिंग निर्धारण का काम करता है। तो XY, तो इसका सही जवाब एक युग्म हो जाएगा। युग्म का मतलब जोड़ा होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। 8 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। तो 6 × 10⁻24 kg बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन डी। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है, तो 6 × 10⁻24 kg होता है। तो 8 का अगर आप ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाला गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। 9 का फटाफट सही जवाब बताएं कि किसी वस्तु पर कार्य करने वाले गुरुत्व बल को निरूपित किया जाता है। तो यह भार में निरूपित किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 10 नंबर कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है तो उसे कहा जाता है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, एक बार में नहीं समझ में 2 बार पढ़िएगा, लेकिन सही जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है तो उसे कहा जाता है। तो देखिए ऐसे स्थिति को जो है अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, क्योंकि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है और वस्तु केंद्र की ओर बल लगाती है। अगर ये वृत्तीय पथ है और यहाँ इसका केंद्र है तो कोई वस्तु इस पर गति करेगी तो बल जो है अंदर की ओर लगाएगी, तो इसे अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अधातु किस रूप में पाया जाता है। अधातु किस रूप में पाए जाते हैं, 11 का सही जवाब बताएं। तो सभी रूपों में आपका बिल्कुल राइट आंसर है। धातु ठोस, गैस, द्रव के रूप में पाए जाते हैं। आगे देखिए 12 नंबर की निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन है। फटाफट 12 का सही जवाब बताएं कि निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु कौन सा है। तो कबूतर होता है। कबूतर जो है निम्न में से सबसे गर्म ब्लड वाला जंतु होता है, तो कबूतर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 13 नंबर की रिक्टस बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो आप सभी जानते हैं, फटाफट बताइएगा। 13 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो रिक्टस बीमारी हो जाती है। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं विटामिन डी, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 14 नंबर की आवेश का SI मात्रक क्या है। आवेश का SI मात्रक, तो देखिए आवेश का जो SI मात्रक होता है कूलम्ब होता है, तो कूलम्ब आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो 14 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताए कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड प्रति वर्ग सेकेंड, 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड होता है त्वरण का मान। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर की जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल नहीं लागू किया जाता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता है तब तक इसकी चाल में क्या होता रहता है।
तो देखिए निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू नहीं किया जाता है तब तक इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी? छाप दीजिए सही जवाब कि ब्राउनियन गति की खोज किसने की थी। तो आपका रॉबर्ट ने किया था। रॉबर्ट ने ब्राउनियन गति की खोज की थी। आगे देखिए 18 नंबर की मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 18 का सही जवाब बताएं कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो ये आपका 2 होते हैं। मनुष्य में 4 होता है लेकिन मछलियाँ में 2 होते हैं। आगे देखिए 19 नंबर की नर जनन शुक्राणु कोशिका का उत्पादन किस स्थान पर होती है? तो 19 का सही जवाब छाप दीजिए कि नर जनन शुक्राणु कोशिका का उत्पादन किस स्थान पर होता है। तो यह वृषण में होता है। तो वृषण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो फटाफट 20 का सही जवाब बताएं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है। तो आपका CaOH/2 होता है। तो ये आपका 20 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 21 नंबर की मैग्नीशियम नाइट्राइड का सांकेतिक सूत्र है। मैग्नीशियम नाइट्राइड का सांकेतिक सूत्र क्या है? 21 का सही जवाब बताएं। तो Mg3n2 जो होता है मैग्नीशियम नाइट्रेट का सांकेतिक सूत्र होता है। आगे देखिए 22 नंबर की हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? 22 का सही जवाब बताएं कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है। तो आपका Ci बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए न्यूलैंड के अष्टक के नियम में अंतिम तत्व कौन था? ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए कि न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में अंतिम उत्पाद कौन था? तो ये आपका थोरियम था। ये अंतिम उत्पाद था थोरियम। तो 23 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर की पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा एवं जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा एवं जस्ता का। आगे देखिए 25 नंबर की जीवाश्म ईंधन में किसकी मात्रा अधिक होती है? 25 का सही जवाब बताएं जीवाश्म ईंधन में किसकी मात्रा अधिक होती है। तो आपका कार्बन एवं हाइड्रोजन की होती है जीवाश्म ईंधन में। आप सभी जानते हैं जीवाश्म ईंधन में कार्बन एवं हाइड्रोजन की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। अगला क्वेश्चन 26 नंबर देखिए कि हाइड्रा की शारीरिक कोशिका के कितने परतों से बनी होती है? हाइड्रा की शरीर कोशिकाओं के कितने परतों से बनी होती है? तो हाइड्रा का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं के 2 परतों से बनी होती है। तो 26 का अगर आप ऑप्शन बी 2 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक किसके समान होंगे? फटाफट बताइएगा कि 4 परमाणु संख्या वाले तत्व के रासायनिक गुण किसके समान होंगे? तो ये आपका मैग्नीशियम के समान होगा। मैग्नीशियम के समान यानी ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर की परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन के द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? तो नाभिकीय बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल को नाभिकीय बल कहा जाता है। आगे देखिए ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है? तो ये आपका 7 होती है। ऑक्सीजन के सापेक्ष क्लोरीन की संयोजकता 7 होती है। आगे देखिए 30 नंबर की परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? परमाणु क्रमांक 57 वाला तत्व किस ब्लॉक से संबंध रखता है? तो ये आपका डी ब्लॉक से संबंध रखता है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 31 नंबर की असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो ये आपका कंकाल रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो कंकाल रासायनिक समीकरण आपका बिल्कुल सही है। आगे देखिए 32 नंबर की जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है, जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है?
तो आपका ऊर्जा घट जाती है। जब कोई वस्तु बिना किसी बाधा के गिरती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो ऊर्जा घट जाती है। तो 32 का ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। 33 का सही जवाब बताएं कि पौधे के किस हार्मोन्स के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है, तो आपका ऑक्सीजन होता है। पौधे के किस हार्मोन के कारण पौधे के तना सूरज की रोशनी की ओर झुक जाती है, तो ऑक्सीजन। तो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर के किस प्रकार के जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है, किस प्रकार के जानवर पराध्वनिक उत्पन्न कर सकता है, तो आपका पोरपोइसेस जानवर जो है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 का सही जवाब बताएं कि सबसे अधिक ध्वनि की गति किस में होती है, तो ये आपका ठोस में होती है। ठोस में सबसे अधिक ध्वनि की गति होती है। तो 35 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है। आयरन तत्व का रासायनिक प्रतीक किस शब्द से लिया गया है, तो लैटिन शब्द से लिया गया है। तो 36 का ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी, तो 37 का फटाफट सही जवाब बताएं कि यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगी, तो 9 गुना हो जाएगा। अगर उसका संवेग 3 गुना किया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा जो है 9 गुना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दिए होंगे और जितने भी दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जय हिंद जय भारत।